ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्यानंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागना सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमादासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणुर्स्वरीर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है गौर लीला के सत्र में। तो हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला चौथा अध्याय देख रहे हैं, जहां पे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के भक्तिमय सेवा का वर्णन है। और ये लगभग ये अध्याय का समाप्ति है। तो हमने देखा ये पूरे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु यमुना ये स्थान में खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन करते हुए माधवेंद्र पुरी का गुणगान करते हैं। तो हमने ये पूरा कहानी देखा। हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, संक्षिप्त में हमने ये सुना कि कैसे माधवेंद्रपुरी वृंदावन पहुंचते हैं, वहां पे गोपाल जी उनके सपने में आते हैं। तो माधवेंद्रपुरी गोपाल जी के विग्रह को स्थापित करते हैं गोवर्धन के ऊपर। 2 साल तक गोपाल जी की सेवा करते हैं। उसके बाद गोपाल जी उनके सपने में फिर से आते हैं और बोलते हैं मुझे अभी गर्मी महसूस हो रहा है, आप जगन्नाथपुरी जाके चंदन लेके आइए। तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। उस समय रेमुना आते हैं रास्ते में, गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं और उस समय इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनको गोपीनाथ जी का खीर खाना है। पर उनको लगता है कि खीर अर्पण होते हुए मैंने ये इच्छा व्यक्त किया तो ये सही नहीं है, तो वहां से निकल जाते हैं।
और हमने सुना कि कैसे गोपीनाथ जी खीर चुराते हैं माधवेंद्रपुरी के लिए। तो माधवेंद्रपुरी वो खीर प्राप्त करके वहां से जगन्नाथपुरी की ओर निकलते हैं। तो जगन्नाथपुरी में चंदन प्राप्त करके वापस जब वृंदावन की ओर जाते हैं, अ, गोपीनाथ खीरचोर गोपीनाथ रेमुना में रुकते हैं फिर से। और उस समय फिर से गोपाल जी उनके सपने में आते हैं। ये तीसरा सपना था। और गोपाल जी आके बोलते हैं, अभी आप चंदन मुझे गोवर्धन वृंदावन में मत लेके आइए, गोपीनाथ जी को चंदन अर्पण कीजिए, क्योंकि गोपीनाथ और मैं दोनों अभिन्न हैं। अगर आप गोपीनाथ को अर्पण करेंगे मुझे भी मिल जाएगा और मेरे शरीर का गर्मी कम हो जाएगा। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी बहुत समय तक वहां पे रुकते हैं, चंदन अर्पण करते हैं, और वहां से आगे जगन्नाथपुरी जाते हैं चतुर्मास के लिए इत्यादि। तो ये पूरा कथा का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु टुवर्ड्स द एंड हमने ये डिस्कस किया। अ, महाप्रभु बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली है, उन्होंने साक्षात कृष्ण को देखा, और उसके बाद 3 बार भगवान उनके सपने में आते हैं और उनको अलग अलग आदेश देते हैं। और आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी के लिए अ, भगवान प्रकट होते हैं गोपाल जी के रूप में। यार प्रेमेर वशहन प्रकट हईल, सेवा अंगीकार करी जगत तारीला। तो गोपाल जी का ये जो दर्शन है नाथद्वारा में, ये किसके लिए होता है? माधवेंद्रपुरी के वजह से। माधवेंद्रपुरी की वजह से हमको अभी गोपाल जी के विग्रह श्रीनाथ जी का दर्शन हो रहा है। और आगे बता रहे हैं, यार लागी गोपीनाथ शीर कैल चोरी, अतएव नाम हईल शीर चोर करी। और ये जो कीर चोर गोपीनाथ हैं जो रेमुना में करते हैं, भगवान का ये नाम मिलता है माधवेंद्रपुरी की वजह से। और आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, माधवेंद्रपुरी प्रेम में विवलित होके पूरा चंदन अर्पण करते हैं, कर्पूर अर्पण करते हैं। उसके बाद जब एक्चुअली वो अ, वृंदावन की ओर निकल रहे थे, पर भगवान चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी को कष्ट न हो। तो हमने ये डिस्कस किया था, क्योंकि उस समय स्पेशली बंगाल जो है, वृंदावन इस तरफ मुस्लिम लोगों का राज्य था। तो गोपाल जी चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी को और कष्ट न हो, इसलिए वो बोलते हैं क्या, गोपीनाथ को ही अर्पण करना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों के सामने माधवेंद्रपुरी की कहानी का वर्णन करते हैं, और माधवेंद्रपुरी का चरित्र एक उत्कृष्ट चरित्र के रूप में रखते हैं। पुरीर प्रेमेर प्रकाशता करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। तो महाप्रभु बता रहे हैं, हे नित्यानंद प्रभु, आप सब लोग सोचिए माधवेंद्रपुरी के प्रेम का स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड। जो ये लीला समझेगा ही बी स्ट्रक विद वंडर। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हर जीव का सफलता है कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना हमारे जिंदगी का सफलता है। और ये कृष्ण का प्रेम का सबसे ऊंचा स्थिति है विरह भाव, लव इन सेपरेशन। जो गोपियों का भाव था कृष्ण के विरह में, तो वो जो भाव था माधवेंद्रपुरी के पास था। सो प्रॉपर लिखते हैं, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा and engaging in the service of the Lord to fulfill his mission constitutes the best example of love for Krishna। कृष्ण के विरह में सेवा करना, ये विप्रलंब भाव, और कृष्ण के आज्ञा का पालन करना। माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में ही रहना चाहते थे, पर गोपाल जी उनको बोलते हैं आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, वो चले जाते हैं। जो भी भगवान का आज्ञा है वो पालन करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लव फॉर कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद ने ये भक्ति के शब्द को ट्रांसलेट कैसा किया है, डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। भक्ति, ये जो प्रेम है, सिर्फ एक इमोशन नहीं है, इट शुड बी शोन इन एक्शन ऑल्सो। इमोशन भी है और एक्शन में भी उतरना चाहिए। सेवा भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी का ये जो स्तर है सबसे ऊंचा है। और उसके बाद प्रोपा लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स हैं माधवेंद्रपुरी के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो हमारे संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी का स्टैंडर्ड सेवा का, प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पूरा व्याख्यान कर रहे हैं विस्तार से माधवेंद्रपुरी के चरित्र का। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भये द्वितीय संगहीन। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, माधवेंद्रपुरी परम विरक्त,
कंप्लीटली डिटैच्ड, मौनी, शांत रहते थे, सर्वत्र उदासीन, कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड इन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया की चीजों के प्रति उनको बिल्कुल आकर्षण नहीं था। ग्राम ग्राम्य वार्ता भय, ही वुड फियर मंडेन टॉक्स, फियर फॉर टॉकिंग अबाउट मंडेन थिंग्स। तो माधवेंद्र पुरी का चरित्र है, कृष्ण के अलावा किसी चीज के बारे में बात नहीं करते थे। इसीलिए अक्सर वो अकेले ही भ्रमण करते थे, ताकि और कोई कंपेनियन रहेगा तो अलग अलग चीजों का वर्णन करना पड़ेगा। सो दिस वाज द स्टैंडर्ड ऑफ माधवेंद्र पुरी। हीन जेन गोपालेर आज्ञामृत पान, सहस्र क्रोशा आसी बुले चंदन मागिना। तो जब माधवेंद्र पुरी को गोपाल जी का आज्ञा मिलता है, तो यहाँ पे वर्णन है आज्ञा अमृत, आज्ञा इज ऑर्डर, अमृत इज नेक्टेरियन ऑर्डर। जनरली जब हमको आज्ञा मिलता है, हम खुश होते हैं क्या? हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन है, आज्ञा, हमारे अहंकार को अच्छा नहीं लगता। नो वन लाइक्स इंस्ट्रक्शन। हमारे लिए आज्ञा विष की तरह है, तो शुद्ध भक्तों के लिए आज्ञा अमृत की तरह है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के पुस्तक का नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उपदेशामृत। उपदेश किसको अच्छा लगता है? अहंकार को टेस्ट पहुंचता है। पर एक्चुअली अगर हम नम्र हैं, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली अ सोर्स ऑफ ग्रेट ब्लिस, नेक्टर। तो माधवेंद्र पुरी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए इतने खुश हो गए कि गोपाल जी ने मुझे आज्ञा दिया। हजारों मील, सहस्र क्रोश, हजारों मील चल के जाते हैं चंदन इकट्ठा करने के लिए। तो हमने देखा था माधवेंद्र पुरी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। उनका वृत्ति हमने देखा था, अजगर वृत्ति। ही वुडंट आस्क एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, पर भगवान के लिए चंदन मांगने के लिए जाते हैं। भूखे रहे तबु अन्न मागी ना न खाए, हेन चेन चंदन बार वही लान याय। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, माधवेंद्र पुरी का स्टैंडर्ड देखो, स्वयं भूखे रहते हैं, भूखे रह के भी कुछ मांगते नहीं है अपने लिए। पर इतना विरक्त व्यक्ति भगवान के लिए इतना विशाल भारी चंदन लेके जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ गोपाल जी। सो दिस इज अ डिवोटी, ये शुद्ध भक्त हैं माधवेंद्र पुरी की तरह, अपने बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करते। फुल चेतना उनका क्या है? कृष्ण भावनामृत, कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस। अपने बारे में चिंतन है ही नहीं। मनेक चंदन तोला विषेक कर्पूर, गोपाले पराइब ई आनंद प्रचुर। तो विदाउट कंसिडरिंग पर्सनल कंफर्ट्स, अपने अ, सुविधा के बारे में चिंतन न करते हुए, माधवेंद्र पुरी कैरीड 82 पाउंड्स ऑफ सैंडलवुड एंड 8 आउंसेस ऑफ कैम्फर। इतना भारी उन्होंने वजन लेके गए। एंड ही वॉज नॉट, ऐसा नहीं कि वो दुखी थे कि भगवान ने इतना बड़ा सेवा क्यों दिया, इतना बड़ा बोझा क्यों दिया। नो, आनंद प्रचुर, वेरी वेरी हैप्पी, भगवान का सेवा करते हुए वेरी वेरी हैप्पी। तो ये माधवेंद्र पुरी का स्टैंडर्ड है, वेरी हैप्पी टू सर्व, सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है कि नहीं। इमेजिन करो, अगर आपके लिए कोई सेवक काम कर रहा है, कोई सर्वेंट है, तो ना आप उसको कुछ बोलो, मुंह दिखा के कार्य करता है, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। जो प्रेम से करता है उसी का सेवा अच्छा लगता है। तो इमेजिन करो, अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कौन से भाव से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो सर्विस इंपॉर्टेंट है, सेवा इंपॉर्टेंट है, पर सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस एटीट्यूड। कौन से एटीट्यूड में सेवा कर रहे हैं? गुस्से के साथ कर रहे हैं, न चाहते हुए कर रहे हैं, या माधवेंद्र पुरी की तरह आनंद प्रचुर, इन ग्रेट हैप्पीनेस वी आर सर्विंग। उत्कलेर दानी राके चंदन देखिना, तहा इड़ाइला राजा पत्र दिखाना। तो माधवेंद्र पुरी, क्योंकि उत्कल देश से गुजर रहे थे, बहुत सारे टोल ऑफिशियल्स आते हैं, हर बार वो सैंडलवुड को कॉन्फेस्केट करते हैं, ले लेते हैं। और माधवेंद्र पुरी हर बार उनको पेपर दिखाना पड़ता है, मेरे पास लेटर्स है। इस तरह से माधवेंद्र पुरी कर रहे हैं। म्लेच्छ देश जगाती अपार, ई मते चंदन नीब नाही ये विचार। तो माधवेंद्र पुरी ये भी नहीं सोच रहे थे, ही वॉज नॉट एट ऑल एंशियस। ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं अभी म्लेच्छ देश में जाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, भगवान समझते क्यों नहीं, ये सब विचार नहीं है उनका। कंप्लीटली ही हैज फेथ इन कृष्णा। भगवान ने बोला है, मेरा
कार्य है भगवान का सेवा करना, नॉट एट ऑल एंशियस, अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहे। संगे एक वत नाही घाटी दान दीते, तथापि उत्साह बड़ा चंदन लाना याइते। हालांकि माधवेंद्रपुरी के पास एक पैसा नहीं है, संगे एक वट, एक रुपए नहीं है माधवेंद्रपुरी के पास, फिर भी वो भयभीत नहीं होते अलग अलग टोल ऑफिसर के पास जाके बात करने के लिए, क्योंकि उनका उत्साह किस पे था? तथापि उत्साह बड़ा चंदन लायना आते, उनका उत्साह भगवान की सेवा में था। ही वांटेड टू ऑफर सैंडलवुड फॉर गोपाल जी, भगवान को चंदन अर्पण करने के लिए इतना उत्साह था उनका। तो जब उत्साह रहता है भगवान का सेवा करने के लिए, जो भी बाधाएं आते हैं हम बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। अगर उत्साह नहीं है, आनंद नहीं है सेवा करने के लिए, हर छोटा बाधा आएगा हम छोड़ देंगे सेवा को, विल गिव अप। अरे नहीं, पॉसिबल नहीं है, हजारों कारण। माधवेंद्रपुरी चाहिए तो एक 108 कारण दे सकते थे, वो क्यों चंदन लेके नहीं आ सकते वृंदावन गोवर्धन, मेनी मेनी रीजंस। पर माधवेंद्रपुरी वो सब देते नहीं है, भगवान ने बोला है मुझे करना है बस। शिला प्रभुपाद को जब आज्ञा मिलता है उनके गुरु महाराज से, जाके प्रचार करो, प्रभुपाद के भी बहुत सारे अर्जुन थे, पर प्रभुपाद ने कोशिश किया, सिंसियरली ही फॉलो। आज्ञा अमृत, इंस्ट्रक्शंस आर लाइक नेक्टर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये पूरे माधवेंद्रपुरी के चरित्र को समराइज करते हैं एक श्लोक में। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, नो नीड टू अनम्यूट बट यू कैन ट्राई टू चैट। प्रगाढ़ प्रेमेर ई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर ही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रगाढ़ प्रेमेर ही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार। सो दिस इज द टेस्ट, जिसके पास प्रगाढ़ अनंत जो गाढ़ा प्रेम है भगवान के प्रति, उसका स्वभाव क्या है? व्हाट इज द स्वभाव? प्रगाढ़ प्रेमेर ही स्वभाव आचार, जिसके पास प्रगाढ़ प्रेम है उसका लक्षण क्या है? निज दुख विघ्न आदीर न करे विचार। ऐसा जो प्रेमी भक्त है, अपने दुख के बारे में, अपने विघ्न के बारे में, अलग अलग इनकन्वीनियंस के बारे में चिंता नहीं करता। एंड प्रभुपाद सेज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ही वांट्स टू सर्व द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। हर परिस्थिति में वो भगवान का सेवा करना चाहता है। सुखे दुखे बोले ना को, वदने हरि नाम बोलो रे। भक्तिविनोद ठाकुर का एक श्लोक है, गीत है, सुख में या दुख में कंटिन्यूसली भगवान का हरि नाम। एक गीत में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, सेवा सुख दुख परम संपदा, नाचा नाशाय अविद्या दुख। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं सेवा में सुख और दुख दोनों परम संपदा है, ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो सेवा में दुख भी आता है ना, दैट इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट वेल्थ। बहुत बड़ा खजाना है ये, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि ये सेवा प्राप्त करने से क्या होता है? नाशाय अविद्या दुख। सेवा का दुख आप स्वीकार नहीं करेंगे तो ये दुनिया का, जो संसार का दुख है वो स्वीकार करना पड़ेगा। सो देयरफॉर जिसके पास ये प्रगाढ़ प्रेम है, अगर नहीं है तो ये मार्ग पे जाना है प्रेम प्राप्त करने के लिए, ये लक्षण प्राप्त करना है, अपने बारे में चिंतन नहीं करना है। डोंट थिंक अबाउट इनकन्वीनियंस इम्पेडिमेंट्स। सो प्रॉपर राइट्स हियर, such devotees are simply determined to execute the order of supreme person of Godhead or the spiritual master in all circumstances। तो ऐसे जो भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनके पास यह दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए अपने गुरु की सेवा करो। व्यवसाय में का बुद्धि एके ह गुरु नंदन, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, वन पॉइंटेड अटेंशन। तो इसके ट्रांसलेशन में, कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गुरु के आज्ञा को अपना जिंदगी मान के चलना। मेक द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एज योर लाइफ एंड सोल। प्रभुपाद ने वही किया। प्रभुपाद ने अपने बारे में, अपने दुख के बारे में, अपने अलग अलग कष्ट के बारे में प्रभुपाद ने चिंतन नहीं किया। तो गंगा का उदाहरण है, गंगा जो है सब अड़चनों को पार करके समुद्र में पहुंच जाती है। तो वैसे हमको बनना है,
माधवेंद्रपुरी की जिंदगी में कितने सारे अड़चन आए, शिल प्रभुपाद की जिंदगी में कितने सारे अड़चन आए, उन्होंने सब कुछ लांग के भगवान को प्राप्त किया। दे हैव अटेन्ड कृष्ण। सो दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड। टॉलरेटिंग ऑल डिफिकल्टीज, डेंजर्स, इम्पेडिमेंट्स, हर चीज को सहन करते हुए, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो सब कुछ टॉलरेट करना पड़ता है। महान भक्तों की जिंदगी में कष्ट आते हैं तो हम सबके जिंदगी में आएंगे। सो वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट। प्रचारक मतलब टॉलरेट करना पड़ेगा। नित्यानंद जब प्रचार करने के लिए जाते थे, नित्यानंद को हरिदास ठाकुर, लोग उनको गाली देते थे। ये दोनों चोरी करने के लिए आए हैं, ये दोनों हमको पागल बनाने के लिए आए हैं, ये वो बहुत कुछ। पर वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, नित्यानंद को बहुत हंसते हुए प्रचार करते थे। ही वॉज नॉट एट ऑल अफेक्टेड। सो वी हैव टू बिकम लाइक दिस। कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोले, वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू ऑन। हमको कंटिन्यू करते रहना है। और जो व्यक्ति ऐसा सहन करते हुए कंटिन्यू करता है, डेफिनेटली भगवान की प्राप्ति करता है। तत्ते अनुकंपा तो सुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुबीर विदधन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति सदाई भाग। ब्रह्मा जी का श्लोक है जो प्रभुपाद यहाँ पे कोट करता है। 10th कैंटो 14 चैप्टर 8th वर्स। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जो भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक है, उनको ये भाव उत्पन्न करना है, सब कुछ सहन करते हुए, सुख आए या दुख आए सेवा में, सहन करते हुए भगवान को धन्यवाद बोलते हुए भक्ति करते रहना हर परिस्थिति में। ऐसा जो व्यक्ति है, डेफिनेटली दे आर वर्दी कैंडिडेट्स टू गो बैक टू गॉड। ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। So Prabhupada writes here, an intense lover for Krishna does not care for any number of discomforts, scarcity, impediments, unhappiness। जो भगवान का प्रेमी भक्त है, कितने भी दुख आए, कितने भी विपदाएं, कितने भी गरीबी हो, कुछ भी हो, उसको परवाह है ही नहीं। ही इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड। सो दिस इज दी स्टैंडर्ड। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मैं मैं लास्ट टाइम भी वर्णन किया था, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, इतने उत्कृष्ट उदाहरण है शिला प्रभुपाद के आज्ञाओं का पालन करना। अभी उन्होंने रिसेंटली पूरे भागवतम पे 12 कैंटोस पे उन्होंने एग्जाम दिया है, भक्ति वेदांत एग्जाम, सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। तो वहां के जो एग्जामिनर्स थे, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, महाराज को बोल रहे थे, महाराज आप इतने सालों से प्रचार कर रहे हो, आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पर महाराज बोले नहीं, प्रभुपाद का इच्छा था कि इस्कॉन के सब भक्त एग्जाम देने चाहिए। तो महाराज ने एग्जाम दिया, ही स्टडीड, ही रोट एग्जाम, और हर एग्जाम में A+, फर्स्ट क्लास परसेंटेज, शोइंग बाई इस एग्जाम्पल। प्रभुपाद ने महाराज को बताया है कि रोज हर महीना कुछ 10,000 पुस्तक वितरण करना है। महाराज अभी भी करते हैं, सिंसियरली डज इट। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल। भक्ति तीर्थ महाराज, अपने अ, सुविधा के बारे में चिंतन न करते हुए, अपने जान को रिस्क पे डालते हुए, भक्ति तीर्थ महाराज कम्युनिस्ट कंट्रीज में प्रचार करते थे, रशिया में जाके पुस्तक वितरण करते थे। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिवोटीज जिन्होंने अपने गुरु के लिए, भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस। प्रभुपाद कोट करते हैं चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक, आश्लिष्ट वा पादरतम पिनस्तु माम, शिक्षाष्टकम। दिस इज द मूड ऑफ महाप्रभु। भगवान कुछ भी हो, आप मुझे प्रेम दो, मुझे तिरस्कार करो, आप कुछ भी करो, वॉट एवर इट इज, I will never deviate. An intense lover of Krishna is never deviated from his service, despite all difficulties and impediments brought before him. कुछ भी हो जाए, भक्ति नहीं छोड़ता। हरिदास ठाकुर का उदाहरण है कि नहीं? वहां के जो मुस्लिम लोग हैं, फुलिया में हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, माला छोड़ दो, जब छोड़ दो तुम बच जाओगे। चैंटिंग करते रहोगे तो 22 मार्केट प्लेस पे पीटेंगे। अगर हमको ऐसा कोई बोलेगा, अगला ही दिन हम माला रख देंगे, है कि नहीं? हरिदास ठाकुर बोलते हैं, कुछ भी हो जाए, आप मेरा सर काटो, कुछ भी हो जाए, मैं माला नहीं छोड़ूंगा, मेरे मुख से हरिनाम आता रहेगा। और क्योंकि उनका ऐसा डिटर्मिनेशन था, उनका ये विश्वास था, भगवान स्वयं आते हैं, अपने शरीर से हरिदास ठाकुर के शरीर को ढक लेते हैं। सुदर्शन चक्र आता है हरिदास को रक्षा करने के लिए। सो दीज आर द स्टैंडर्ड। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, इतने सारे विघ्न आए, हमको तो इतने विघ्न नहीं आते। आते हैं क्या? कोई हमको आके बोलता है कि हरिनाम नहीं छोड़ोगे नहीं तो हमको
पहाड़ से फेंक देंगे, विष पिलाएंगे। प्रहलाद महाराज के साथ क्या क्या नहीं किया। तो प्रहलाद वॉट एवर हैपेंड ही डिडंट गिव अप भक्ति। सो दिस इज द स्टैंडर्ड। तो ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए माधवेंद्र पुरी की कहानी का वर्णन कर रहे हैं विस्तार से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रेम, प्रेम का स्टैंडर्ड क्या है। दिस इज आवर एस्पिरेशन। प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर न करे विचार। अपना दुख, अपने विघ्न के बारे में चिंता नहीं करना है, कृष्ण के सेवा के बारे में चिंता करना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज कृष्णा एंड गुरु। कृष्ण की सेवा को, गुरु की सेवा को पहला प्रायोरिटी। उसके बाद भगवान आपकी जिंदगी को संभालेंगे डेफिनेटली। ए तार गाढ़ प्रेमेर लोक देखीताय, गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदन आनीते। तो गोपाल जी भगवान माधवेंद्र पुरी के ये प्रेम को दिखाना चाहते थे सबके सामने, इसलिए वो टेस्ट देते हैं माधवेंद्र पुरी को। टेस्ट क्या है? नीलाचल जाके चंदन लेके आओ। ये टेस्ट है, मुश्किल टेस्ट है। माधवेंद्र पुरी पास करते हैं। क्योंकि पास करते हैं, अभी हम माधवेंद्र पुरी का चरित्र पढ़ रहे हैं। अगर टेस्ट सिंपल था, हम माधवेंद्र पुरी का चरित्र क्यों पढ़ रहे हैं? आज शिला प्रभुपाद जाते थे अमेरिका, आसानी से टिकट मिल जाता है, और प्रभुपाद को वहां पे जाके ऑलरेडी लोग हैं स्वागत करने के लिए, आराम से सक्सेस हो जाता है प्रभुपाद का। हम प्रभुपाद के बारे में डिस्कस करते थे क्या? नहीं। क्योंकि प्रभुपाद के मार्ग में अड़चन आए और प्रभुपाद ने सेवा नहीं छोड़ा, उसके बाद सफल हुए। अभी हम प्रभुपाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज अ टेस्ट। भक्ति में जितने अड़चन आते हैं, हमको समझना है कि भगवान टेस्ट कर रहे हैं हमको। सो वी हैव टू पास द टेस्ट। भगवान के दिए हुए परीक्षा को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहु परिश्रमे चंदन रेमुना अनिला, आनंद बाड़ीला मने दुख न घनीला। ये इंपॉर्टेंट है। बहुत परिश्रम के बाद माधवेंद्रपुरी चंदन लेके आते हैं रेमुना। आनंद बाड़ीला मने, मन में उनका आनंद ही था। दुख न गनीला, वो अपने दुख के बारे में गिनती नहीं कर रहे। हे भगवान, ये दुख आया मुझे, ये दुख आया, अरे उसका गिनती मत करो। क्या सुख मिल रहा है उसका गिनती करो। काउंट द नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स, कितना वरदान मिल रहा है हमको भक्ति में, उसका गिनती करना है। जो दुख है उसका हमको गिनती नहीं करना है। परीक्षा करीते गोपाल कैला आज्ञादान, परीक्षा करिया शेषे हईला दयावान। गोपाल जी उनको बोलते हैं चंदन लेके आओ। और जब माधवेंद्रपुरी परीक्षा में पास हो जाते हैं, परीक्षा करिया शेषे हईला दयावान, भगवान बहुत दयालु हो जाते हैं। ए भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, बुझे तो आम सबार नाही अधिकार। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ये भगवान और उनके भक्त के बीच में संबंध है, लविंग रिलेशनशिप्स। हमने देखा ये पूरी लीला में कैसे माधवेंद्र पुरी और कृष्ण के बीच में एक प्रेममय संबंध है। जैसे लविंग रिलेशनशिप। भगवान माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुरा रहे हैं, माधवेंद्र पुरी भगवान के लिए सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो दिस इज लविंग रिलेशनशिप। तो हम सब भगवान का लीला देखना चाहते हैं, ठीक है नहीं? हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करे। उसके लिए वी हैव टू पास द टेस्ट। भगवान का दया कब आएगा? व्हेन वी पास द टेस्ट। विपदा के साथ, अड़चन के साथ जब हम भक्ति करते रहेंगे, देन कृष्ण के ये सब अलग अलग लीलाओं का दर्शन होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं बुझी तो आम सबार नाही अधिकार। तो चैतन्य महाप्रभु इतने नम्र हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं जैसे, हम जैसे तो तुच्छ व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति है, माधवेंद्र पुरी की लीलाओं को कैसे समझेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सो हम्बल, वो सोच रहे हैं कि आई एम वेरी स्मॉल, मैं बहुत तुच्छ हूँ, हमारे पास क्षमता नहीं है, अधिकार नहीं है ये सब समझने का। एक तो बलि पड़े प्रभुर तार कृत्य श्लोक, ए श्लोक चंद्रे जगत करियाचे आलोक। ये सब बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु वो एक फेमस श्लोक पढ़ते हैं। ये जो श्लोक है माधवेंद्र पुरी अक्सर उच्चारण करते थे, खासकर उनके अंतिम दिनों में। ये श्लोक जो है पूरे दुनिया में प्रकाश देता है। घशीते घशीते यायचे मलयज मलयज सार, गंध बाड़े ताइचे, ये श्लोक के विचार। जैसे चंदन का ये पूरा अध्याय में चंदन चंदन आ रहा है ना। चंदन जितना घिसेंगे चंदन को उतना सुगंध आएगा। तो वैसे ये श्लोक अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ये श्लोक माधवेंद्र पुरी जो अपने मुख से गाते हैं, महाप्रभु बता रहे हैं ये श्लोक के बारे में जितना हम चिंतन करेंगे, उतना ये श्लोक का अर्थ हमको समझ में आएगा। वी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस श्लोक।
रत्न गण मध्ये आईचे कस्तूप मनी, रस काव्य मध्ये ताईचे एक श्लोक गणी। तो जैसे रत्न में से मनी, वैसे ही सब कविता में से सबसे श्रेष्ठ ये कविता है। ये जो श्लोक, दिस द टॉप मोस्ट श्लोका। ए श्लोक कैयाचेन राधा ठाकुरानी, तार कृपाय स्फुरियाचेन माधवेंद्र वाणी। ये श्लोक एक्चुअली जो माधवेंद्र पुरी बोलता है, ये श्रीमती राधा रानी का श्लोक है। राधा रानी के मुख से आता है, और राधा रानी की कृपा से माधवेंद्र पुरी के मुख में ये श्लोक प्रकट होता है। किबा गौर चंद्र यह रे आस्वादन, यह आस्वादिते आर नाही चौथ जन। तो ये जो श्लोक है, जो अभी आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक सिर्फ 3 लोग जानते थे इसके अर्थ। हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अर्थ समझेंगे, पर इसका जो गुह्य भाव है, ये दुनिया में 3 ही लोग समझ सकते हैं। एक श्रीमती राधा रानी, दूसरा माधवेंद्र पुरी, तीसरे चैतन्य महाप्रभु। देर इज नो फोर्थ मैन। यहाँ आस्वादिते आर नाही चौथा जन, और चौथा व्यक्ति नहीं है जो ये श्लोक को समझ सके। तो दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट श्लोक। शेष काले यही श्लोके पतिते पतिते, सिद्धि प्राप्ति हईल पुरीर श्लोकेर सहिते। तो माधवेंद्र पुरी उनके अंतिम दिनों में रेगुलर हमेशा ये श्लोक का उच्चारण करते थे, कंटिन्यूअसली। और ये श्लोक का उच्चारण करते करते भगवान की प्राप्ति करते हैं। ही अटेन परफेक्शन। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। हमारे संप्रदाय में ये दिस श्लोक हैज वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसका अनंत इंपॉर्टेंस है। श्रीमती राधा रानी के मुख से आया हुआ ये श्लोक है। ये श्लोक इस प्रकार है। अगर आपके पास पुस्तक है तो श्लोक देख के आप दोहरा सकते हैं, नहीं है तो यू कैन ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। अयि दीन दयाद्र नाथ हे, मथुरा नाथ कदवालोक्यशे, हृदयं त्वत् अलोक कातरम, धैत भ्राम्यति किम करोमि अहम। अयि दीन दयाद्र नाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्यशे, हृदयं त्वत् अलोक कातरम, धैत भ्राम्यति किम करोमि अहम। अयि दीन दयाद्र नाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्यशे, हृदयं त्वत् अलोक कातरम, धैत भ्राम्यति किम करोमि अहम। ये श्रीमती राधा रानी का श्लोक है जो माधवेंद्र पुरी गाते थे। ओ माई लॉर्ड, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, हे मेरे प्रभु, सबसे आप बहुत कृपालु हो, मैं सबसे पतित हूँ। हे मथुरा के स्वामी, हे मथुरा नाथ, मैं आपको कब देख पाऊंगा, देख पाऊंगी। श्रीमती राधा रानी सेइंग दिस, व्हेन शैल आई सी यू अगेन, मैं आपको कब देख पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको इतने देर से नहीं देखा है, मेरा मन विचलित हो चुका है। आप मुझे बताइए, किम करोमि हम, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। ये राधा रानी का श्लोक है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 4 संप्रदाय हैं। देयर आर 4 संप्रदाय, ठीक है ना? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। हमारा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ये संप्रदाय में मुख्य आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में मध्वाचार्य। तो ये संप्रदाय के बहुत सारे प्रमुख आचार्य है। टिल मध्वाचार्य, उसके बाद माधवेंद्र पुरी। पर प्रभुपाद वर्णन करते हैं माधवेंद्र पुरी के पहले, माधवेंद्र पुरी के गुरु का नाम था लक्ष्मीपति तीर्थ। लक्ष्मीपति तीर्थ तक हमारे संप्रदाय में माधुर्य भाव प्रकाशित नहीं हुआ, सब ऐश्वर्य भाव में ही थे। मध्वाचार्य ऐश्वर्य भाव में थे, कृष्ण की सेवा करते हैं, पर नारायण के भाव में, ना वेरी रेवरेंट, ऑन रेवरेंशियल मूड। माधवेंद्र पुरी का खासियत है, माधवेंद्र पुरी ने हमारे संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ माधुर्य भाव, कॉन्जुगल लव, कृष्ण की सेवा करना, राधा रानी गोपियों के पचिनों में। ये माधवेंद्र पुरी का इंट्रोडक्शन था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये संप्रदाय में दीक्षा स्वीकार करते हैं, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी का गुणगान कर रहे हैं, इतना ज्यादा माधवेंद्र पुरी का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन है माधवेंद्र पुरी का, सबसे श्रेष्ठ है, चारों संप्रदाय में से सबसे श्रेष्ठ है। ये जो भक्ति है,
गोपियों के पचिनों पे चलते हुए भक्ति करना, दिस इज दी हाईएस्ट। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, राधा रानी हमेशा कृष्ण के विरह में थी। कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे कृष्ण। एंड शी वॉज ऑलवेज सफरिंग, एक्सटर्नली सफरिंग बट इंटरनली इन ब्लिस। हमारे दृष्टिकोण से रो रही थी कंटिन्यूअसली, है कि नहीं। अगर कोई गोपियों को देखेगा कंप्लीटली रोते हुए, कोई उनको जाके बोलेगा अरे आप क्या भक्ति कर रहे हो इतना ज्यादा, भक्ति छोड़ दो, आप इतना, कृष्ण ने क्या दिया आपको। पर गोपियां जो है कुछ भी हो जाए कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। तो गोपियों के स्तर को कोई समझ नहीं सकता। उद्धव जी जब जाते हैं वृंदावन गोपियों को थोड़ा प्रवचन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उद्धव जी जब गोपियों का भक्ति देखते हैं, खासकर श्रीमती राधा रानी का, उद्धव जी पागल हो जाते हैं कंप्लीटली। उद्धव जी को उस समय समझ में आता है मेरा जो भक्ति था कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा था मैं भक्ति में पीएचडी स्टूडेंट हूँ, पर वृंदावन धाम जाने के बाद, श्रीमती राधा रानी का दर्शन करने के बाद मुझे अभी समझ में आया है भक्ति के स्कूल में मेरा एंट्री भी नहीं हुआ है। आई एम नॉट इवन एंटर द स्कूल ऑफ भक्ति। इसलिए उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, मेरा एक ही प्रार्थना है, वृंदावन धाम में एक लता के रूप में, एक घास के रूप में जन्म मिला बस। गोपियों का धूली मेरे सर पे आया तभी कुछ हो सकता है। दिस इज द मूड ऑफ उद्धव। तो राधा रानी हमेशा कृष्ण के विरह में रोती रहती थी। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो विरह भाव है, सर्विस इन सेपरेशन, भगवान के सेवा में, भगवान के विरह में सेवा करना, ये विप्रलंब भाव, दिस इज सेंट्रल टू आवर संप्रदाय। हमारे संप्रदाय में, संप्रदाय का मूड क्या है, विप्रलंब भाव, सर्विस इन सेपरेशन। देखिए राधा रानी ने, ऐसा नहीं है कि कृष्ण राधा रानी को छोड़ के गए हैं। भगवान कृष्ण राधा रानी को छोड़ के कभी नहीं जा सकते। राधा रानी साक्षात कृष्ण को देख रही थी। माधवेंद्र पुरी ने कृष्ण को देखा, षड गोस्वामी ने कृष्ण को देखा। पर उन सबका प्रार्थना क्या है, हे कृष्ण आप कहाँ पे हो, वेर आर यू। कहीं पे वर्णन नहीं है। षड गोस्वामी घोषणा करते हैं कि हमने कृष्ण को देख लिया, नेवर। हमारा मूड क्या है, हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सूनो कुतो। हे राधा रानी, हे कृष्ण आप कहाँ पे हो, गोवर्धन में हो, यमुना में हो। दिस इज द मूड। दे नेवर कंसिडर देमसेल्व्स ग्रेट डिवोटीज। उनको लगता है कि हम दीन हैं, दीन दयाद्र, हम दीन हैं, हम पतित हैं, कब कृष्ण का दर्शन होगा। दिस इज their मूड। सो राधा रानी इज ऑल्सो फीलिंग वेरी humble. So Prabhupada writes here, according to this conception, a devotee thinks himself very poor and neglected by the Lord. राधा रानी सोच रही है सबसे श्रेष्ठ भक्त है, पर राधा रानी क्या सोच रही है, मैं सबसे पतित हूँ, मैं दीन हूँ, कृष्ण मुझे छोड़ के गए हैं, आई एम द मोस्ट फॉलोड। श्रील सनातन गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा है, बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में नारद मुनि कृष्ण के सबसे बड़े भक्त को ढूंढ रहे हैं। कौन कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि इतने सारे भक्तों के पास जाते हैं, पांडवों के पास जाते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, उद्धव जी के पास जाते हैं, इतने भक्तों के पास जाते हैं, और प्रहलाद के पास जाते हैं। और नारद मुनि बोल रहे हैं आप कृष्ण के महान भक्त हो, आपके लिए कृष्ण यह रूप में आए हैं, नरसिंह देव के रूप में आए हैं, राम के रूप में आए हैं। पर हर भक्त अपने आप को क्या मानता है, नारद मुनि आप क्या बोल रहे हो, मैं भक्त हूं ही नहीं, देखो वो मेरे से ज्यादा बड़े भक्त हैं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। सो दिस इज द मूड। जो महान भक्त हैं अपने आप को कभी महान मानते ही नहीं। सो दे कंसिडर देमसेल्फ वेरी पुअर एंड निग्लेक्टेड। तो इसलिए यहाँ पे श्रीमती राधा रानी भगवान को संबोधित कर रही है, दीन दयाद्र नाथ हे, ये दीनों के नाथ मेरे पे दया कीजिए। और राधा रानी बोल रही है आप कब मेरे पे दया करेंगे और कब मुझे आपका दर्शन होगा, व्हेन विल आई गेट योर दर्शन। सो दिस इज द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। ये माधवेंद्रपुरी का मूड है। और यही मूड में श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति करते हैं। जब महाप्रभु स्पेशली उनके अंतिम लीला में, अंत्य लीला में जब जगन्नाथपुरी में थे, ही वॉज ऑलवेज इन दिस मूड, कृष्ण को ढूंढते हुए, कृष्ण के विरह में रोते हुए कंटिन्यूअसली। दिस वॉज द मूड ऑफ Prabhupada says all the devotees in the line of Gaudiya Madhva Sampradaya accept these principles of devotional service. तो हमारे पूरे संप्रदाय में हम ये मूड एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पूरे संप्रदाय का मूड है
विप्रलंब भाव, जो श्रीमती राधा रानी का मूड है, माधवेंद्र पुरी का भाव है, चैतन्य महाप्रभु का भाव है। इसलिए हमारे संप्रदाय में कृष्ण प्रेम के जो जड़ है, बीज है, वो माधवेंद्र पुरी माने जाते हैं इन परंपरा। और उसके बाद ये छोटा सा एक लता आता है ईश्वरपुरी के रूप में, एंड देन चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु वो ये जो लता है और एक मजबूत एक वृक्ष की तरह बन जाता है। एंड देन महाप्रभु डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस लव, ये जो कृष्ण प्रेम है, जिसका बीज, विरह का बीज जो माधवेंद्र पुरी ने बोया है, महाप्रभु सबको बांट रहे हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर। ए श्लोक पढ़िते प्रभु हैला मूर्छिते प्रेमेते विश्वासहान पढ़िते भूमिते विवशहान पढ़िते पढ़िला भूमिते। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक का उच्चारण करते करते बेहोश हो गए। लेकिन हमने भी ये श्लोक का उच्चारण किया, पर हमारे अंदर कुछ भाव नहीं आया। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तीन ही लोग ये श्लोक को समझ सकते हैं, श्रीमती राधारानी, माधवेंद्र पुरी और चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु तुरंत बेहोश हो गए। एंड यार नो कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, प्रेम के वश में आके उनका कंट्रोल चला गया। आस्ते व्यस्ते कोले करी नील नित्यानंद क्रंदन करिया तभी उते न उठे गौरचंद्र। तो महाप्रभु जब बेहोश हो गए, नित्यानंद उनको अपने गोद पे लेते हैं और महाप्रभु फिर से उठ के रोने लगते हैं। प्रेमोन्माद होइला उति इति उति धाय हुंकार करे हासे कांदे नाचे गाय। और सडनली महाप्रभु उड़ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जोर जोर से आवाज करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाते हैं। आई दीन बले बार बार कंटे न निस्सरे वाणी नेत्रे अश्रुधार। तो चैतन्य महाप्रभु इसके बाद ये श्लोक का भी उच्चारण नहीं कर पाए। आई दीन पहले ही दो शब्द बोलने लगे, आगे बोल भी नहीं पाए। एंड कंटिन्यूअसली उनके मुख, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कंप श्वेद पुलक का श्रु स्तंभ वैवर्ण्य निर्वेद विषाद झाड्य गर्व हर्ष धैन्य। एक साथ महाप्रभु के शरीर पे ये अलग अलग अष्ट सात्विक का भाव, शरीर का कंपन होने लगा, पसीना छूटने लगा, श्वेद पुलक का श्रु, बाल खड़े होने लगे, स्तंभित हो गए, कलर चेंज होने लगा महाप्रभु का, डिसअपॉइंटमेंट, दुखी होने लगे, लॉस ऑफ मेमोरी उनका, यू नो, याददाश्त चला गया, उनको थोड़ा अहंकार का भाव आ गया, आनंद आ गया, नम्रता आ गया। ये सब कैसे हो सकता है? एक साथ किसी को अहंकार भी आ सकता है और नम्रता भी आ सकता है क्या? ये दोनों शब्द देखिए, गर्व मेंशन्ड है यहाँ पे, दैन्य मेंशन्ड है। गर्व भी है महाप्रभु को, दैन्य भी है। विषाद मतलब मोरोसनस, दुख, और देयर इज जॉय ऑल्सो। व्हाट इज जॉय कॉल्ड? हर्ष। हर्ष विषाद दोनों एक साथ आता है। वी कांट अंडरस्टैंड दिस। ये श्रीमती राधा रानी के भाव हैं। जब उद्धव जी आते हैं राधा रानी को समझाने के लिए, तो उस समय एक मधुमक्खी आता है। तो राधा रानी ये मधुमक्खी से बात कर रही है, उद्धव जी वहां पे हैं, वो उद्धव जी को देख भी नहीं रहे, मधुमक्खी से बात कर रही है। वो मधुमक्खी को देख के बोलती है, तुम्हारा कलर भी कृष्ण की तरह है, तुम भी काले, कृष्ण भी काले, तुम डेफिनेटली कृष्ण के मैसेंजर रहोगे। और राधा रानी मधुमक्खी को बोल रही है, तू, कृष्ण ने तुमको भेजा है मुझे उनके पास लेके जाने के लिए। पर राधा रानी बोलती है, तू इतना छोटा है, मुझे कैसे लेके जाएगा तू? और राधा रानी बोलती है, मैं जाऊंगी वहां पे, पहला कृष्ण को पूछो वो अपने छाती पे लक्ष्मी को रखा है, लक्ष्मी को त्यागेंगे क्या? राधा रानी पूछ रही है। और ये फाइनली राधा रानी ये मधुमक्खी को बोलती है, मुझे तुम्हारा भी मुंह नहीं देखना है, वो काले कृष्ण का भी मुंह नहीं देखना है, अब दोनों चले जाओ। और ऐसा बातचीत करते करते ये मधुमक्खी थोड़ा चला जाता है। राधा रानी को बुरा लगता है कि शायद ये मधुमक्खी चला गया, कृष्ण को बता दिया जो वो कृष्ण की निंदा कर रही है। तुरंत ही मधुमक्खी आता है फिर से, राधा रानी का भाव चेंज हो जाता है। राधा रानी मधुमक्खी को बोलती है, आपका स्वागत है, आप कृष्ण के दूत हो, मैंने क्या क्या नहीं बोला कृष्ण के प्रति, इतना मैंने अपराध किया, फिर भी कृष्ण बहुत दयालु है, लाइक दिस। तो जब उद्धव जी देखते हैं ये, उद्धव जी वो समझ जाते हैं कि ये प्रेम का बहुत ऊंचा स्तर है, ये महाभाव का स्तर है। ये श्लोकी उघादीला प्रेमेर कपाट गोपीनाथ सेवक देखे प्रभुर प्रेमनाथ। तो ये जो श्लोक है, महाप्रभु का जो प्रेम का कपाट है, दरवाजा है खोल दिया, और महाप्रभु के शरीर पर ऐसा प्रेम के बाढ़ आने लगते हैं, अलग अलग विकार,
गोपीनाथ, ये सब कहाँ पे हो रहा है? रेमुना कीर्ति गोपीनाथ के मंदिर में। गोपीनाथ की जो सेवक है अचंभित हो गए। लोकेर संगट देखी प्रभुर बाह्य हईला, ठाकुरेर भोग सारी आरती बाजीला। तो जब अ, महाप्रभु ये सब लक्षण प्रकट करते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उस समय महाप्रभु अपने बाह्य चेतना में आते हैं। महाप्रभु का अंदरूनी चेतना था, ये सब कृष्ण प्रेम के जो अलग अलग लक्षण हैं। और महाप्रभु जब बाह्य चेतना में आते थे, नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करते थे। यहाँ पे देखिए, जनरली लोग जब ये अष्ट सात्विक विकार दिखाना चाहते हैं लोगों के लिए, महाप्रभु लोगों के लिए दिखाना नहीं चाह रहे। लोग आगे महाप्रभु वापस कंट्रोल कर लेते हैं, जस्ट कंट्रोल्स। सो ये लक्षण जो है प्रेम के लक्षण, ये प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। दिस इज समथिंग टू बी रिलीज्ड विद इन। उसी समय गोपीनाथ जी का, कीर्ति और गोपीनाथ का आरती शुरू हो गया। ठाकुर शयन कराना, पुजारी हईल बाहिर, प्रभुर आगे आनी दिल प्रसाद भार शीर। तो शाम का समय, हमने सुना था ना, ये जो खीर है अमृत के लिए शाम के समय अर्पण होता है। तो भगवान को सुलाने के बाद पुजारी बाहर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को 12 मटका देते हैं खीर का। क्षीर देखी महाप्रभुर आनंद भाड़ील, भक्त गणे गायते पंच क्षीर लाइल। तो चैतन्य महाप्रभु ये खीर को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। माधवेंद्रपुरी की कथा को याद कर रहे हैं, खीर और गोपीनाथ की कथा को याद कर रहे हैं। तो महाप्रभु अपने भक्तों को खिलाने के लिए सिर्फ 5 मटका स्वीकार करते, क्योंकि महाप्रभु के साथ 4 भक्त थे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद। और उनके लिए एक महाप्रभु सिर्फ 5 मटका रखते हैं, बाकी 7 वापस कर देते हैं। 7 शीर पुजारी के बहुदिया दिल, पंचशीर पंच जने वानित्या खाइल। तो यहाँ पे देखिए, महाप्रभु ऐसा नहीं कि खीर, महाप्रभु जब खीर खा रहे हैं ना, उनका इच्छा है सिर्फ, हम जब खीर खाते हैं वी आर जस्ट एक्सटर्नल सेंसेस, सिर्फ टेस्ट से हम आकर्षित होते हैं। पर महाप्रभु भक्ति से कर रहे हैं, इसलिए एक ही खीर लेते हैं, बाकी 7 वापस कर देते हैं पुजारी को। और वो जो 5 मटका है अपने भक्तों को देते हैं। गोपीनाथ रूपे यदि करियाचेन भोजन, भक्ति तेकाई ते कैल प्रसाद भक्षण। तो चैतन्य महाप्रभु और गोपीनाथ जी अभिन्न है। गोपीनाथ के रूप में महाप्रभु ने रोज खीर खाया है, फिर भी ये भक्ति टेस्ट करने के लिए, क्योंकि भक्त के रूप में है महाप्रभु, फिर से ये जो खीर है आस्वादन करते हैं। नाम संकीर्तन से रात्रि गोनाइला, मंगल आरती देखी प्रभाते चालीला। तो चैतन्य महाप्रभु रात भर वहां पे रुक के संकीर्तन करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था, जब भी महाप्रभु अलग अलग जगह पे जाते हैं, दिन भर चलते हैं, शाम के समय वहां के मंदिर में रुकते हैं, संकीर्तन होता है, अगले दिन सुबह वहां से निकल जाते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था, मंदिर हमारा एक्चुअल घर है, तो महाप्रभु रुकते कहाँ हैं? कीरजोर गोपीनाथ के मंदिर में ही रुकते हैं, स्टेज देयर। दिस वॉज द रेजिडेंस ऑफ महाप्रभु। सुबह मंगल आरती का दर्शन करके वहां से निकल जाते हैं। गोपाल गोपीनाथ पूरी गोसाईर गुण, भक्त संगे श्री मुखे प्रभु कैला आस्वादन। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से अपने मुख से अ, आस्वादन कर रहे हैं, किसके? गोपाल जी के, गोपीनाथ जी, कीर्तिशोर गोपीनाथ के और माधवेंद्रपुरी के दिव्य गुण। तो ये पूरे अध्याय में इन तीनों, गोपाल जी के सुंदर कहानियां हैं, गोपीनाथ जी के सुंदर कहानियां हैं, और माधवेंद्रपुरी के सुंदर कहानियां। भगवान और उनके भक्त, ये दोनों हमेशा रहते हैं। भगवान लीला किसके साथ करते हैं? भक्तों के साथ करते हैं। और भक्तों का लीला किसके साथ होता है? भगवान के साथ होता है। तो कृष्ण कथा मतलब इट ऑल्सो इंक्लूड्स भक्तों का कथा। तो यहाँ पे गोपाल जी का कथा है, गोपीनाथ का कथा है, और साथ ही साथ माधवेंद्रपुरी का कथा है। सो दिस इज कृष्ण कथा। एत आख्याने कहिला दोहार महिमा, प्रभुर भक्त वात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मैंने कोशिश किया है महाप्रभु का प्रेम अपने भक्तों के प्रति दिखाने का, और भगवान का प्रेम माधवेंद्रपुरी के प्रति दिखाने का। हाँ। प्रभुर भक्त वात्सल्य आर भक्तिर भक्त प्रेम सीमा। सो महाप्रभु's affection for his devotees
एंड द हाईएस्ट लिमिट ऑफ एक्सट्रैक्टिव लव फ्रॉम भक्ति। तो यहाँ पे दोनों का आदान प्रदान है। कैसे भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान की सेवा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। श्रद्धा युक्त हान यहाँ सुने ये जन, श्री कृष्ण चरणे सही पाय प्रेम धन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो ये पूरे कथा को श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ सुनता है, डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त होता है भगवान के चरण कमल पे। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमल का आशा करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके पच्चीनों पे चलते हुए चैतन्य चरितामृत पढ़े। तो इस तरह से ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। तो कल जब हम मिलेंगे, हम थोड़ा बहुत चैतन्य भागवत से चर्चा करेंगे। इसके बाद ये रमुना से महाप्रभु कहाँ जाते हैं, और उसके बाद विल गेट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ चैतन्य चरितामृत। तो महाप्रभु थोड़ा भ्रमण करते हुए अभी अगले स्थान पे पहुंचते हैं, साक्षी गोपाल का स्थान। और साक्षी गोपाल की कहानी हम नित्यानंद प्रभु के मुख से सुनेंगे। कीरचोर गोपीनाथ का कहानी हमने महाप्रभु के मुख से सुना, राघवेंद्र पुरी का। नेक्स्ट जो अध्याय है जो चैतन्य चरितामृत में आता है, वो नित्यानंद प्रभु बहुत उत्साह से बताते हैं। सो वी विल हियर दैट स्टोरी टुमारो, विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपसे भक्तों से विनती है कि आपका कोई प्रश्न है आज की क्लास से रिलेटेड या कोई जिज्ञासा है तो प्लीज़ आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी, सभी को क्लियर है, तो फिर आप आगे का, हाँ आगे का समझाइए प्रभु जी। थैंक यू। आ, मैं थोड़ा बहुत आज जगन्नाथ दास बाबा जी का आ, और रसिकानंद प्रभु का तिरोभाव है। मैं थोड़ा बहुत जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में बताऊं। डिवोटीज, आप लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में? यस यस प्रभु जी। जी प्रभु यस प्रभु जी। बताइए जरूर। मैं यस। संक्षेप में बताऊंगा, संक्षेप में। तो वर्णन आता है अ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनका जो जन्म है 1750 में, एक तंगैल करके एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, वहां पे होता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी उस समय के सबसे बड़े रसिक भक्त हैं। मायापुर नवदीप जगन्नाथपुरी में सबसे प्रसिद्ध भक्त हैं, इसलिए उनका नाम है सार्वभौम, वैष्णव सार्वभौम, द टॉप मोस्ट वैष्णव। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण के लाइन में आते हैं। इसलिए आप हमारा गुरु शिष्य परंपरा पढ़ोगे, अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, उसके बाद नेक्स्ट है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो बाबा जी महाराज पहले सूर्य कुंड में रहते थे। अभी भी आप सूर्य कुंड जाएंगे वृंदावन में, वहां पे उनका भजन कुटीर का दर्शन होता है। वो बहुत प्रसिद्ध थे एक नाम से, सिद्ध बाबा, परफेक्टेड बाबा। उसके बाद बाबा जी महाराज नवदीप में आके रुकने लगे। तो वर्णन आता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कृष्ण लीला में रसिक मंजरी है, इसलिए उनको सबसे श्रेष्ठ रसिक भक्त माना जाता है। और उनके जो विग्रह हैं सोनार गौरांग विग्रह, उनका दर्शन भी अभी वृंदावन में होता है, मंदिर है वहां पे। और उनके और एक विग्रह है षडभुज रूप, उनका भी दर्शन वृंदावन में निधुवन में होता है। तो वर्णन आता है अ, हालांकि बाबा जी महाराज इतने बूढ़े हो चुके थे, ही लिव्ड फॉर द एज ऑफ ऑलमोस्ट 150 ईयर्स, 140 150 ईयर्स। इतने बूढ़े हो चुके थे, उनका आंख भी खोलना मुश्किल था। फिर भी हमने सुना प्रेम का लक्षण क्या है, कुछ भी विपदा आए, कुछ भी अड़चन आए, भक्ति नहीं छोड़ते। बाबा जी महाराज ये अवस्था में भी अपने शिष्य के सहायता से तुलसी जल अर्पण करते थे, तुलसी दल अर्पण करते थे शालिग्राम को। और क्योंकि इतने बूढ़े थे, उनके एक शिष्य थे ब्रजवासी शिष्य जिनका नाम था बिहारी दास। वो बाबा जी महाराज को अपने टोकरी, अपने सर पे टोकरी रख के बाबा जी महाराज को लेके जाते थे। और जब कीर्तन होता था, बाबा जी महाराज इतने वृद्ध थे, फिर भी कीर्तन सुनते ही नृत्य करते थे। दिस वाज द मैजिक ऑफ बाबा जी महाराज। तो एक बार एक वर्णन है बाबा जी महाराज के सिद्धि का। वर्णन
ये जो बिहारी दास है, जब बाबा जी महाराज को उठाते हैं ना, बाबा जी महाराज बहुत भारी थे, और उठा के जब वो सर पे रखते हैं, बाबा जी महाराज एक फेदर की तरह हल्के बन जाते हैं। सो दिस वाज द मिस्टिक पावर ऑफ बाबा जी महाराज। एक बार वो, ये बिहारी दास बाबा जी महाराज को, जगन्नाथ दास बाबा जी को अ, अ, वृंदावन लेके जा रहे थे, वॉज टेकिंग देम टू वृंदावन। तो उस समय क्या होता है, जंगल से गुजरना पड़ता है, तो एक शेर आ जाता है। सर पे बाबा जी महाराज हैं, शेर आ गया, तो ये डर गया। तो बाबा जी महाराज ऊपर से पूछते हैं, क्या हुआ? बोलते हैं, एक शेर आ गया। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं, चिंता मत करो, ये महाप्रभु का पार्षद है, महाप्रभु ने इसको भेजा है हमारी मदद करने के लिए, हमको जंगल पार कराएगा ये। और वैसे ही ये शेर इनके पीछे पीछे आता है, कुछ नहीं करता। जंगल पार करने के बाद ये शेर चला जाता है। तो एक बार बाबा जी महाराज जब वृंदावन में थे, वहां की एक माता जी थी, जो वृंदावन को साफ करती थी, स्वीपर। तो बाबा जी महाराज इनसे भिक्षा मांगते हैं, मुझे आपके हाथ से रोटी प्राप्त करना है। तो ये स्त्री तो बहुत नम्र थी, वो सोच रही थी, बाबा जी महाराज को रोटी कैसे दूं, उनका स्तर तो इतना महान है, मैं कितने तुच्छ हूँ। फिर भी बाबा जी महाराज बहुत इंसिस्टेंट थे, वो दे देती है रोटी। फाइनली बाबा जी महाराज को वहाँ के जो वृंदावन वासी है पूछते हैं, बाबा जी महाराज आप ऐसा कैसे कर रहे हो, ये जो स्ट्रीट स्वीपर है आप इनसे रोटी ले रहे हो? तो बाबा जी महाराज बोलते हैं, भगवान कृष्ण ये धरातल आने से पहले उन्होंने 88,000 साधुओं को ये धरातल पे वृंदावन में जन्म लेने को बोला था, अलग अलग परिवार में। और ये सब लोग धाम की सेवा करते हैं। ये जो माता जी हैं, जो वृंदावन को साफ करी है, वो भी एक साधु है। और ये इतनी महान है कि वृंदावन की धूलि हमेशा इनके सर पे, इनके शरीर पे आता है। तो धूलि को प्राप्त करना ब्रह्मा जी शिव जी के लिए दुर्लभ है। इसलिए ये बहुत महान भक्त है। मैं इनके हाथ से रोटी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो तब लोगों को समझ में आता है बाबा जी महाराज का क्या स्तर था, क्या प्रेम था धाम के प्रति, धाम वासियों के प्रति। और एक कहानी है बाबा जी महाराज का प्रेम धाम वासियों के प्रति। जब बाबा जी महाराज नवद्वीप में रहते थे, उनका भजन कुटीर का दर्शन अभी भी होता है कोला द्वीप में। तो बाबा जी महाराज जब जब करते थे और जब प्रसाद लेते थे, उस समय एक कुत्ते ने बहुत सारे 4-5 छोटे पिल्लों को जन्म दिया था, पपीज को। ये सब छोटे छोटे बच्चे बाबा जी महाराज के प्लेट के इर्द गिर्द आते थे, वो प्लेट से खाने के लिए। बाबा जी महाराज के जो सर्वेंट है बिहारी दास, इनको भगाते थे। बाबा जी महाराज बोलते थे, क्या कर रहा है तू, जब तक ये कुत्ते आएंगे नहीं, मेरे साथ खाएंगे नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, आई विल नॉट ईट। क्योंकि ये सब भगवान के भक्त हैं, धाम में रहते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। सो दिस इज द लव ही हैड। बाबा जी महाराज धाम वासियों से बहुत प्रेम करते थे, कोई भी हो। तो एक बार वो अपने सेवक बिहारी दास को बोलते हैं, चैतन्य चरितमृत से पढ़ो। ये बिहारी दास अनपढ़ थे, पढ़ना नहीं आता था। बाबा जी महाराज बोलते हैं, सिर्फ पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ पढ़ो। तो ये बिहारी दास पढ़ना शुरू कर देता है, अक्षर समझ जाता है और पढ़ने लगता है। और रोज बाबा जी महाराज को चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा था। तो इन द ईयर 1880 भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ बाबा जी महाराज से मिलते हैं, बहुत सारे आज्ञा उपदेश प्राप्त करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी महाराज के लिए एक भजन कुटीर बनाते हैं। तो बाबा जी महाराज कभी कटवा स्थान में रहते थे। वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है बारह दंग, जहाँ पे लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की। वहां पे बाबा जी महाराज ने थोड़ा भजन किया। तो उसके आसपास एक जगह है, वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर ने बाबा जी महाराज के लिए एक भजन कुटीर बनाया, जिसका दर्शन अभी भी होता है। जब जगन्नाथ दास बाबा जी कलकत्ता आते थे, भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर था भक्ति भवन, वहां पे रहते थे। और जब नवदीप पे आते थे, अक्सर भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने के लिए उनके घर सुरभि कुंज या स्वानंद सुखदा कुंज में आते थे। यू वुड कम एंड मीट देम। एंड सबसे प्रसिद्ध कहानी हम सब जानते हैं। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर ये स्वानंद सुखदा कुंज के वरांडा से उस तरफ देखते हैं कि एक जगह पे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत सारा प्रकाश आ रहा है। और भक्ति विनोद ठाकुर ढूंढ ही रहे थे कि महाप्रभु का जन्म स्थान कौन सा है, क्योंकि उस समय लोग जो स्थान को मानते थे वो गलत था। तो भक्ति विनोद ठाकुर को पता था ये गलत स्थान है, तो वो ढूंढ रहे थे, मैप स्टडी कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। जब वो प्रकाश देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर को लगता है यही स्थान है। वहां पे जाते हैं, बहुत सारे तुलसी थे। फाइनली जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके जाते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बूढ़े थे, यू कुडंट इवन सी 142 ईयर्स, टोकरी में लेके आए उनको। जब वो स्थान पे पहुंचे, बाबा जी महाराज देख नहीं पा रहे थे
बट वो जो बास्केट है, टोकरी है, वहां से छलांग लगा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, यही तो निमाई जन्मभूमि, यही तो निमाई जन्मभूमि, यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म जन्म स्थान है, इस तरह से। इसलिए बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र है, गौर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देश जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जो वैष्णव सार्वभौम, द कमांडर इन चीफ ऑफ वैष्णवास, भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको ये टाइटल दिया था, और जिनके कृपा से हम अभी योग पीठ का दर्शन करते हैं, महाप्रभु के जन्म स्थान का दर्शन करते हैं। सो संक्षिप्त में ये जगन्नाथ दास बाबा जी का चरित्र है। इनका भजन कुटीर अभी भी नवदीप में दर्शन करने को मिलता है। 32 ईयर्स वो नवदीप में रहते हैं एंड में। और आज के दिन, फाल्गुन महीना, आज के दिन, इन द ईयर 1897, बाबा जी महाराज का तिरुभाव होता है। टुडे इज द डिसअपियरेंस डे। बाबा जी महाराज का समाधि भी ये कोलर द्वीप में है। तो आज के दिन हम, हाँ, बाबा जी महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, प्रे टू बाबा जी महाराज, हाँ, कि उनका कृपा हमको प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे वैष्णवों का कृपा प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकें, कृष्ण के प्रति, धामवासियों के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकें। चला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। आज रसिकानंद प्रभु का भी तिरुभाव है। समथिंग इंटरेस्टिंग, रसिकानंद प्रभु आज के दिन, व्हेन ही वाज देयर, इनका तिरुभाव जब होता है, कहाँ कैसे तिरुभाव होता है पता है? ये जो खीरचोर गोपीनाथ मंदिर है, विग्रह के अंदर रसिकानंद प्रभु प्रवेश कर लेते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु तोटा गोपीनाथ के अंदर प्रवेश करते हैं, रसिकानंद प्रभु एंटर्स द डेटी ऑफ खीरचोर गोपीनाथ। तो आज के दिन भक्तों से मिल रहे थे वो रेमुना में, उनको प्रवचन दे रहे थे, उनको उपदेश दे रहे थे, एंड फाइनली वो विग्रह के अंदर प्रवेश कर लेते। तो उनके समाधि का भी दर्शन अ, रेमुना में होता है, खीरचोर गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में होता है। रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के प्रमुख शिष्य हैं, और उन्होंने पूरे उत्कल उड़ीसा में भक्ति का प्रचार किया था। और इतने शक्तिशाली प्रचारक थे, बहुत सारे जो असुरवृत्ति के लोग हैं, जो मुस्लिम यवन राजा थे, एक हाथी था जिसका नाम था, पागल हाथी था, जो लोगों को मारता था, पेड़ों को नाश करता था, घर को तोड़ देता था। रसिकानंद प्रभु ये हाथी को दीक्षा देते हैं और हाथी को नम्र वैष्णव बना देते हैं, और ये हाथी का नाम हो जाता है गोपाल दास। ड्रॉप हटाओ से। अरे वो चालू हो गया तुम्हारा। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ रसिकानंद प्रभु। आज हम रसिकानंद प्रभु से भी प्रार्थना कर सकते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं। वी कैन प्रे टू रसिकानंद प्रभु एंड जगन्नाथ दास बाबा जी। रसिकानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जगन्नाथ बाबा जी और रसिकानंद प्रभु जी के बारे में हमें श्रवण कराया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी, एक बार हम फाइनल कॉल पूछ सकते हैं? किसी को गौर कथा या जगन्नाथ बाबा जी या रसिकानंद प्रभु के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई जिज्ञासा हो तो क्या वो पूछ सकते हैं? हाँ, यस। ओके। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज़ आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हर्षणी माता जी, आप अनम्यूट करें और प्रश्न करें अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई थी, तो नॉर्मली वैष्णवों को कभी मैंने सिद्धि कुछ मतलब प्राप्त थी और यूज करते हुए कभी देख मतलब सुना नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा। मतलब हाँ, जो सिद्धि एट मतलब टाइप्स की सिद्धि रहती है वही रहे जो योगी, अष्टांग योगी वगैरह जो प्राप्त करते हैं। नहीं, बाबा जी महाराज नवदीप में सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, पर बाबा जी महाराज ने कुछ सिद्धि नहीं दिखाया। ही डिडंट शो सिद्धि। हालांकि वो सिद्धि दिखा सकते थे, ही डिडंट शो, बस थोड़ा बहुत उन्हें दर्शन दिखाया। जैसे मैंने बताया, वो जब टोकरी पे चढ़ जाते थे बहुत हल्के हो जाते थे। एक बार उनके सेवक बिहारी दास बहुत बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए, डॉक्टर बोले कि ये एक दिन बचेगा, मर जाएगा ये। इतने बीमार, कुछ भी इलाज चल नहीं रहा था। बाबा जी महाराज इसके पास बैठ के जप कर रहे थे,
बहुत प्रेम से अपने शिष्य के लिए। आधे घंटे बाद ये शिष्य उठ गया, जाके कुकिंग करने लगा, क्योंकि उसको पता था जब तक वो बनाएगा नहीं बाबा जी महाराज खाएंगे नहीं। नॉर्मल हो गया। हमने शेर के बारे में सुना, कैसे बाबा जी महाराज को पता था, बिना देख के वो योग पीठ को पहचान पाए। तो दीज आर सम ऑफ द सिद्धि। ये सब वैष्णवों के पास बहुत सारे सिद्धि हैं, पर वो दिखाते नहीं है, दे डोंट शो इट। बाहर नवदीप के लोग उनको सिद्ध बाबा के नाम से, और ही वॉज क्वाइट फेमस, वो बुलाते थे बाबा जी महाराज। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और मैंने कल हमारे यहाँ पे एक भक्त ने एक पास टाइम शेयर किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक भक्त, मतलब एक उनके भक्त नहीं थे, बट वहाँ पे बात, मतलब उनके यहाँ पे रहने वाले पर्सन ने उनको पूछा था कि आपकी कोई सिद्धि मैजिक दिखाओ करके। तो उन्होंने, हम्म। मतलब उसमें तो नहीं इंटरेस्ट रखा था, बट उन्होंने उनको बोला था कि आप कृष्ण का नाम लेना, उसी से वही एक मैजिक है। तो उसके बाद में उन्होंने कुछ तो एक ऐसे जमीन पे ऐसे ये डंडा घुमाया, मतलब डंडा ये किया, उसका हाँ। आवाज किया, और बाद में फिर उन्होंने बोला कि वो भक्त को लगा कि शायद ये मुझे मतलब सिंबलाइज कर रहे हैं कि मैं यहाँ से या चला जाऊं करके। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ अनुरोध नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही मतलब आई वॉज शोइंग द गोट हु इज wild goat who came in Vrindavan to eat tulsi, who is eating tulsi। तो वो एक टाइप का, वो लाइक लघिमा एग्जैक्टली। गरिमा, वो 8 सिद्धीज रहती है, उसमें से ही सिद्धि है, एक है यस। ना। तो एक्चुअली तो उस आप, ये बहुत सुंदर कहानी है। तो जब ऐसे जमीन को मार रहे थे, वो बोले वृंदावन में राधा रानी के कुंज में कोई एक बकरी आके पेड़ खा रहा है। एक्चुअली ये जो भक्त हैं, वहाँ वहां के वृंदावन के भक्तों को कांटेक्ट करते हैं, और वो लोग कंफर्म करते हैं कि उसी समय एक बकरी आया था, खा रहा था। एंड बाबा जी महाराज वो बकरी को भगाता है यहाँ से। डेफिनेटली ऑल दीज आर ग्रेट सोल्स, इनका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो उनके लिए छोटा मोटा सिद्धि तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। बहुत सुंदर आज आपने बाबा जी महाराज की भी कथा बताया, और खीरचोर गोपीनाथ जी की भी। और रसिकानंदन प्रभु भी वहीं थे ना, खीरचोर गोपीनाथ। और हम्म? श्यामानंद पंडित, मैं उनकी बात करता हूँ। हाँ, क्या प्रभु जी? श्यामानंद पंडित जी अ, जो राधा श्याम सुंदर की सेवा जो करते थे वृंदावन में, हाँ। वो भी हाँ। खीरचोर गोपीनाथ में रसिकानंदन प्रभु जी के गुरु थे कि ऐसा है? क्या वो उनके गुरु थे? हाँ, नहीं वो बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, जय राधे। ठीक है, आप लोगों के लिए फाइनल में एक गीत गाता हूँ। जय। सो ये जो गीत है, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है। हाँ, जहाँ पे हमारे पूरे परंपरा का वर्णन है। वी विल सिंग दिस सॉन्ग एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे। ओके। कृष्ण होइते चतुर्मुख। कृष्ण होइते चतुर्मुख, होए कृष्ण सेवन्मुख। ब्रह्मा होइते नारदेर माही। कृष्ण होइते चतुर्मुख, ब्रह्मा ते कृष्ण होइते चतुर्मुख, होय कृष्ण सेवन्मुख। ब्रह्मा होइते नारदेर माही। नारद होइते व्यास, मध्व को है व्यास दास। पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ ब्रह्मति। नरहरि माधव वंशे, अक्षोभ्य परमहंसे। शिष्य बोली अंगीकार को रे। अक्षोभ्य शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय। तारदासे ज्ञान सिंधु तो रे। ताहा होइते दयानिधि, तारदास विद्यानिधि।
राजेंद्र होइलो ताहाते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जानो भालो ते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम जाति ताहते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपति व्यासदास ताहते माधवेंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी बर शिष्य बर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभू ईश्वर पुरी के धन्य कोरिले श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य रूपानुग जनेर जीवाना विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन शिव रघुनाथ हन तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय बर नरोत्तम सेवा पर जार पद्म विश्वनाथ आश विश्वनाथ भक्त सात बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत पर श्री गौर किशोर भर हरि भजने तेजार मोद यार परमहंस गौरांगेर निज वंश तादेर चरणे मम भाति आमी सेवा उदासीन नामे थे त्रिदंडी दीन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री वृषभानन विभरा सदा सेव्या सेवा परा ताहार दयित दास नाम तार प्रधान प्रचार को श्री भक्ति वेदांत नामो पतित जनिते दया दाम श्री गुरु शिष्य परंपरा की हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन गाया प्रभु आपने। तो आपकी आज्ञा हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें प्रभु जी। यस यस। थैंक यू प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। हिज जय ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। की जय। वंश कृपा सिंधु कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। कोटि वैष्णववृंद की जय। वैष्णव की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वेरी वंडरफुल सेशन प्रभु जी। थैंक यू सो